वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। आई एम अर्चना मानंदन और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं रेलवे लोको पायलट का सेट नंबर 7। इससे पहले हमने 600 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जीके वन लाइनर्स है वो कंप्लीट कर लिया है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं रेलवे के उन सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिलहाल हम लोको पायलट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी मेहनत अगर पसंद आ रही हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? तो ये हैदर अली का पुत्र था। नेक्स्ट, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा क्या है? तो ये विद्युत ऊर्जा है। टेलीफोन लाइन से कौन सी ऊर्जा गमन करती है? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल ऊर्जा जो है ये रन करती है। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ होता है? तो ट्यूब में निषेचन होना टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ होता है। चोटी, गिलगिट तथा हुजा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित है? तो ये रशिया में स्थित है। और ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित होता है? ये आंख से संबंधित होता है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ये 47 गुणसूत्र होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए नियोजित कॉरिडोर की संख्या कितनी है? ये 2 है। तकनीकी रूप से छुपी बेरोजगारी परिभाषित है। ऐसी स्थिति में श्रम की सीमांत उत्पादकता जो होती है वो 0 होती है। तमिलनाडु की नकद कमाई वाली मुख्य फसल कौन सी है? तो ये है रुई कपास। तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये जयललिता थी। तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंधी ऊटी को किससे जोड़ता है? तो ये कोयम्बटूर से जोड़ता है। तिरुपति मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 15। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितने दूरी तक तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो ये याद रखिएगा 385 किलोमीटर। इस टाइप के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ये हमें ज़्यादातर याद नहीं रह पाते हैं इसके फिगर की वजह से, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसे ऐसे फैक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन पूछा गया तो ऑप्शंस में रहने वाला है 385, 383, 384। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होना ही होना है अगर एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है तो। दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों द्वारा शासन किया गया था? तो ये 5 राजवंशों द्वारा शासन किया गया था। और ये थे कौन कौन? तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट था जो ये है मुइनुद्दीन बरहाम शाह जिसने 1240 से लेके 1242 तक किया। अलाउद्दीन मसूद शाह जो कि 1242 से लेके 1246 तक। नसरुद्दीन महमूद 1246 से लेके 1266 तक। और गियासुद्दीन बलबन जो है इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है तो 1266 से लेके 1287 तक। ये कुछ ऐसे शासनकाल मैंने आपको बताए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अब जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। इसमें आपको सबसे पहले लिखना है कुतुबुद्दीन ऐबक जहाँ से पूछा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर पूछा जाए तो लिखिए 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में तो 1211 से लेके 1236 तक। रजिया बेगम, मेरा यहाँ पे पेन काम नहीं कर रहा है इसलिए मैं इनको नोट डाउन नहीं कर पा रही हूँ, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेंगे। रजिया बेगम का अगर पूछा जाए तो 1236 से लेके 1240 तक। और बरहाम शाह का पूछा जाए तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है 1240 से लेके 1242 तक। और इसके बाद मैंने जो भी चीज़ें हैं वो आपको बता दी हैं। एक दो क्वेश्चंस में मैंने देखा है कि कैकू बाद का टाइम पीरियड पूछा जाता है तो 1287 से लेके 1290 तक आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो ये 1939 में हुआ था। ध्वनि के शोरगुल का मापन किस में होता है? तो ये डेसिबल में होता है। ध्वनि सुनाई पड़ने पर हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं किससे? तो ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी होती है, तीव्रता होती है, उससे।
नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा है तो ये मेघा पाटेकर जुड़ी है। और नागार्जुन परियोजना किस राज्य की परियोजना है तो ये आंध्र प्रदेश की परियोजना है। नानावती आयोग ने किसकी जांच की थी तो ये सिख विरोधी दंगों की जांच की थी जो कि हुआ था 1984 में। नानी पालकावाला ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है तो ये वकील के रूप में ख्याति प्राप्त की है। और नाबार्ड क्या है तो ये कृषि विकास बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है तो ये उष्मा के रूप में निकलती है। और नारी सामाजिक शक्तिकरण के लिए सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है तो ये आशा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व दक्षिण अफ्रीका पर्यटन द्वारा भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त हुआ है तो ये राहुल द्रविड़। और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी समिति द्वारा की जाती है तो ये कौन सी समिति है, लोक लेखा समिति। नियाग्रा जलप्रपात अगर पूछा जाए किस सीमा पर स्थित है तो ये कहाँ है, यूएसए एवं कनाडा की सीमा पर स्थित है। और निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितनी बार पूछा जा चुका है, सोडियम क्लोराइड का। इस टाइप के क्वेश्चंस रेलवे में काफी बार देखने को मिले हैं। नीचे से ऊपर क्रम से भारतीय ध्वज के रंग क्या क्या है तो ये हरा, सफेद एवं केसरिया। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है, ये है हॉलैंड। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है तो ये कॉफी की खेती की जाती है। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है तो पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किस किस स्वीकृति की आवश्यकता है तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद की। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, थोड़ा सा करेक्शन आप कर सकते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता था तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता था। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है तो ये सिंधु नदी है। और पपेती धर्म किससे संबंधित है तो ये पारसी से संबंधित है। परमाणु अनुसंधान कल्पक्कम के लिए इंदिरा गांधी सेंटर कहाँ स्थित है तो ये स्थित है तमिलनाडु में। और परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण और ये सारे के सारे जो याचिका है किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, कितने प्रकार के रिट्स होते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इससे रिलेटेड पॉलिटी से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहे तो उन सारे वीडियोस को 1 बाय 1 देख सकते हैं। तो ये 5 प्रकार के रेट्स होते हैं या 6 प्रकार के रेट्स होते हैं या 4 होते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, आपके जवाब का वेट रहेगा। सो इसका राइट आंसर है उच्च न्यायालय के द्वारा ये सारे के सारे रिट्स, ये सारे के सारी याचिकाएं जो है ये जारी की जाती हैं। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी तो ये मदुरई में थी। और पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता कौन कहलाते हैं, मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये किसके द्वारा लिखा गया था और इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था, ये भी आप मुझे बताइए, क्योंकि ये सारे वीडियोस हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 वीडियो मैंने कंप्लीट किया है, ना सिर्फ किसी पीसीएस एग्जाम के लिए, रेलवे या बैंकिंग में कह रही हूँ, बैंकिंग में तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाते, रेलवे या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपी पीसीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सारे वीडियोस मैंने उस 20 वीडियोस में मैंने कहने को तो वैसे हर वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट करा है, लेकिन हर एक क्वेश्चंस में इतने सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं कि आपके हिस्ट्री की प्रिपरेशन और हिस्ट्री का रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से आप उन सारे 20 वीडियोस के माध्यम से कर सकते हैं। पिन कोड 38002 किस क्षेत्र से निर्देशित किया करती है तो ये अहमदाबाद से। और PSLV C3 की उड़ान द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित बर्ड उपग्रह किस राष्ट्र का है तो ये किसका है, ये है जर्मनी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति शब्द किसके बड़ी मात्रा में उत्पादन के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो ये खाद्य तेल के। पुरी स्थित प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो ये वर्मन वंश के शासक ने बनवाया था। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के कक्ष में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था? तो ये है स्पुतनिक 1। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बराबर होता है? तो ये 1/6। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और कितनी बार पूछा भी जा चुका है। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी अजमेर में। पोंग बांध किस नदी पर बना है? तो ये व्यास नदी पर बना है। कौन सी बांध की हम बात कर रहे हैं? तो ये पोंग बांध की बात कर रहे हैं। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है? तो ये दक्षिण अंडमान में पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो ये रोमर ने मापा था। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप जब इन सारे वीडियोस को देखते हैं तो आपके हाथ में पेन पेपर होना चाहिए, ताकि जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो आप उसी वक्त फौरन आप उनको सारे के सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम से पहले आपके पास कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जो आपने याद नहीं कर रखा है, उसको आप एक बार देख के जाइए। हो सकता है कि वहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? तो ये एक समान होती है। और प्रकाश वर्ष क्या कहलाता है? तो ये प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होता है वो प्रकाश वर्ष कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की कौन सी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक प्रभावशाली होती है? तो ये नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो ये है हीरा। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? ये किया था रामानुजाचार्य ने। और प्रथम संघीय शासन में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है? तो ये संविधान द्वारा दिया गया अधिकार। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हम सबको पता है 1857 ईस्वी में। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था रंगून में। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो ये डॉपलर प्रभाव पर। और प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अमृता प्रीतम के द्वारा। प्रसिद्ध उपन्यास मदर की रचना किसने की है? तो ये मैक्सिम गोर्गी ने की है। और प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रसिद्ध बंगला गीत एकला चलो रे किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने स्टेट क्रिकेट में कितने शतक बनाए? तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पे 34। इस क्वेश्चन को आप इग्नोर करके चलिएगा। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये मैसूर में स्थित है। और प्राचीनतम स्मृति किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मनुस्मृति को, जो सबसे प्राचीनतम स्मृति है। तो हमने 70 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आगे का 30 क्वेश्चंस देखते हैं। प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये है सोयाबीन। जस्ट अ मिनट, मैं 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहूंगी। कंटिन्यू बोलते बोलते कभी कभी गला सूख जाता है। हमने 71 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे 72 से। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये कहते हैं पामोलॉजी। और फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी है? तो ये कितनी है? +3। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू किया गया था? ये पता है सबको, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो ये क्या है? टक्का। और बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। बाबर की प्रसिद्ध तोपची कौन थे? तो ये उस्ताद अली और मुस्तफा।
क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। बायोगैस में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि बायोगैस में कौन कौन सी गैस पाई जाती है तो आपका आंसर होगा मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। और एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि ये जो बायोगैस है ये वैज्ञानिक नाम है किसका? गोबर गैस का। बायोगैस जो है वो प्रदूषण रहित, पर्यावरण फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है और ज्वलनशील गैसीय ईंधन है। तो ये सारी चीजें आपको बायोगैस के बारे में जानना जरूरी है। और बारदोली सत्याग्रह 1928 के नेता कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बारदोली सत्याग्रह, गुजरात। बास्केटबॉल के खेल में कितने खिलाड़ी से एक टीम बनती है? तो ये 5 खिलाड़ी से बनती है। चलिए कुछ और भी नोट डाउन करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं तो 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में भी एक साइड में 11 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में जैसा कि हमने देखा 5 होते हैं। और पोलो में कितने होते हैं? तो पोलो में 4 होते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए कि कौन से खेल में दोनों टीम में माफ कीजिएगा 7 खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में या खो खो में? ये 2 ऑप्शन मैंने आपको दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है? तो ये निष्क्रिय गैस भरी होती है। बिना उपग्रह वाले 2 ग्रह कौन से हैं? तो बुध और शुक्र। बीजों के अंकुरन में पहले कौन निकलता है? तो ये मूलांकर निकलता है या प्रांकुर निकलता है? तो ये निकलता है मूलांकर। बुद्ध का समकालीन दार्शनिक कौन है? तो ये कन्फ्यूशियस है। और बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये ब्रेड को सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, लचीला बनाने के लिए। बैंक फिक्स डिपॉजिट पर कितना प्रतिशत ब्याज देती है? तो ये 6 से 7% और आने वाले सालों में ये कम ही होने वाला है। बैटरी का धन ध्रुव होता है? तो ये एनोड होता है। और ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन है, क्या कहलाता है? तो ये अभिनव तारा है। ब्रिटिश शासन काल में भारत उत्पादक देश नहीं माना गया क्योंकि ब्रिटिश वाणिज्य नीति के कारण। ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ था? तो 1215 में। 1215 में और क्या हुआ था आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और ब्रायन लारा किस खेल का क्रिकेट खिलाड़ी है? किस देश का क्रिकेट खिलाड़ी है? या ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रायन लारा किस खेल से संबंधित है? तो वेस्ट इंडीज से संबंधित है। ब्लीचिंग पाउडर होता है तो ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? तो ये रामानंद ने करी थी। भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? विज्ञान और तकनीकी से है। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये सतलज नदी पर बनी है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये 1966 में। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट है। और भारत का नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। किस देश से कौन सा सिद्धांत लिया गया है, ये सारी चीजें हमने एक वीडियो में कंप्लीट कर रखी हैं। और ये आप इजिली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।